हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन, यानी प्लेयर कितने रन बनाता है, कौन सी इनिंग में कितने रन बनाता है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। और क्वेश्चन के द्वारा ही हर वीडियो की तरह आज भी समझेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी है, 11 पारियों का कोई निश्चित उसका औसत है। यानी क्या है? 11 पारियों का तो उसका कोई निश्चित औसत रहा होगा। उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 120 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 120 बनाए हैं। और उसका औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो नया औसत निकालना है हमें। और कितना आएगा? 60, 62, 65 या 66 आएगा। तो क्या है? तो इसमें देखो, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 11 पारियों का कोई निश्चित औसत है और 12वीं पारी में वो बना कितने रन रहा है? 120। तो 120 रन बना रहा है बराबर। अब हमसे औसत पूछा है, तो औसत मान लिया हमने x। अगर औसत बढ़ रहा है तो यहां पर लगाएंगे प्लस, और अगर औसत घट रहा है तो यहां पर लगाएंगे माइनस। दूसरा, अब यहां पर देखो, ये 12वीं पारी के रन है, तो यहां पर जो हमारा नेट औसत आएगा वो हमारी 11वीं पारी के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहां पर कितना है? यानी कितनी आएगी? 11 इंटू, और वृद्धि कितने की हुई थी? 5 की। तो कितने की हुई थी? 5 की। तो ये हो गया। तो यहां से कितना हो गया? 11 पंजे 55, ये हो गया। और ये रहा आपका 120। इसे यहां से x का मान निकाल दिया, तो 120 माइनस का ये हो गया 55। 10 में से 5 गया, 5 बच गया। यहां पर बच गए 11, 11 में से 5 गया 6। इसका मतलब उसका औसत कितना हो गया? 65 हो गया। कब? जब उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं तब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है वो कि बल्लेबाज 11वीं, देखो 11 इनिंग का कोई निश्चित औसत है, यानी सेम ऐसे ही है, यानी 11 पारियों का उसका कुछ निश्चित औसत रहा होगा। ठीक है, मान लिया। और ये कह रहे हैं बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 90 रन बनाए हैं। तो देखो 90 रन बनाए हैं, और इन्होंने पूछा, इसमें भी क्या है? औसत ही पूछा है। तो औसत मान लिया हमने x। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 5 की कमी हो रही है, 5 रन की कमी हो रही है। तो कमी का मतलब यहां पर क्या लगाएंगे? माइनस। तो 5 इंटू कितने पर कमी हो रही है? 11 पर कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये रन 12 के हैं, लेकिन औसत हमारा जो चल रहा है वो 11 के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए। तो यहां से x माइनस ये हो गया 55, और ये रहा आपका 90। तो यहां से जोड़ दिया आगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। आपका आंसर हो गया 145। और ऑब्जेक्ट थे 127, 145 और 150 तथा 140। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 145। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। कितने बना रहा है? 78 रन बना रहा है। कौन सी पारी में? 19वीं पारी में। ठीक है, 19वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 78 बना रहा है। उसके औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद रन का औसत बताना है। नहीं, औसत रन, हाँ औसत रन बनाना है, बताना है, रन बताने हैं। तो क्या है? देखो, ये 19वीं पारी में बना रहा है, ठीक है, और कमी कितने की हो रही है? इसमें 2 की कमी हो रही है। कितने की हो रही है? तो हमने औसत तो मान लिया x, माइनस 2 की कमी हो रही है, कमी के लिए माइनस, इंटू। अब देखो, जैसे यहां पर 12वें का रन बना रहा था तब हमने 11 लिया था। यहां भी कौन सा था? 12वें के रन थे, 11 लिया था। यहाँ 19वें के रन है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 18 आएगा। तो ये हो गया x माइनस 18 दूनी 36 हो गया। और ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 14, हासिल 1, 3 10, 1 11। तो आपका जो औसत रन है वो कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। ऑप्शन में थे 156, 114, 118, 122। हमारा ऑप्शन 114 वाला सही हो जाएगा।
और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 58 रन बनाता है, सॉरी 15वीं पारी में 58 रन बना रहा है, कितने में, 15वीं में। देखो 15वीं पारी में इसने कितने बनाए हैं, 58 रन बनाए हैं, ठीक है, बराबर। और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है, तो 15वीं पारी के औसत रन बताना है। तो देखो और कितने का वृद्धि कर ले रहा है, 3 का, कितने पर करेगा, 14 पर करेगा, ठीक है। तो ये वृद्धि हो रही है, कमी, हाँ वृद्धि हो रही है, ठीक। तो ये कितना हो गया, x प्लस 14 तिया 42, ठीक। इसे यहां से घटा दिया जाके, तो 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पर बच जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा औसत, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन में था 12, 14, 16, 18, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 18 वाला, वो सॉरी 16 वाला। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक खिलाड़ी 10 पारियों में रनों का औसत इसका कितना है, 10 पारियों में उसके रनों का औसत है 60, कितना है, 60। और ये कह रहे हैं 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर 62 हो जाए, यानी 11वीं पारी में कुछ रन बनाने हैं तब हम औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए। और यहां से देखो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, 2% या 2, क्योंकि परसेंट में नहीं दिया है तो 2 ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, जैसे ये किया था सेम वैसे ही करेंगे। हमें रन निकालने हैं, तो यहाँ पर देखो रन निकालने हैं, क्योंकि रन बनाने हैं, कितने बन रहे हैं पता नहीं, ठीक है, बराबर। औसत कितना है, 62 हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 2 की वृद्धि के साथ, लेकिन कितने पर, 10 पर। जैसे यहाँ पर देखो 15वीं तो 14वीं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 10 पर, तो 20 और ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इस प्रकार आज का जो मेथड था वो हमारा किस पर था, खिलाड़ियों यानी मैच पर, यानी रनों पर आधारित। हम सीखते हैं एक नया मेथड, हर दिन की तरह क्वेश्चन को बेस मानते हुए उसी के आधार पर चलेंगे। हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या घटाई गई है या बढ़ाई गई है, कितना उसका अंतर आएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है, ये कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत है 27। देखो 5 संख्याओं का कितना है, औसत 27 है, ठीक है। अगर हम यहां से इसका योग निकालना चाहें, क्योंकि क्या होता है, औसत का क्या होता है, योग बटे संख्या। अगर योग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 की 5, 3 5 दूनी 10 और 3 15, यानी इसका योग कितना हो गया, 135। अब ये कह रहे हैं यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो देखो यहां पर एक संख्या निकाल रहे हैं, तो एक संख्या पहले 5 थी, तो संख्या कितनी बच जाएंगी, 4, और औसत में 2 की कमी हो रही है, तो औसत 27 था, तो बच कितना जाएगा, 25, और 25 चौक कितना होता है, 100। अब इसमें से अगर हम इसे घटा दें तो जो संख्या घटाई गई है वो निकल आएगी। तो यहां से कितने का अंतर आ रहा है, 35 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब घटाई जाने वाली संख्या कितनी होगी, 35 होगी, ठीक है। ऑप्शन में था 25, 35, 45 और 55, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 35 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं, क्या कह रहे हैं, 50 संख्याओं का औसत है 38, कितने का है, 50 का औसत है वो कितना है, 38 है। अगर हम इनका योग निकालना चाहें तो योग कितना हो जाएगा, 0, 8 पंजे 40 की 0, हासिल 4 बच गया, 5 15 4 19, 1900 हो गया, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि 55 और 45 हटा दी गई, यानी 2 संख्याएं हटाई गई हैं, इसका मतलब। तो कौन कौन सी हटा दी गई हैं, 55 और 45 और 55 को हटाया गया है। तो इसका मतलब हटाया गया है, तो ये हो कितनी रही है, पूरी कितनी, 10 और 10, यानी ये टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। अगर हम इसमें से देखो, इसमें से क्या किया मैंने, 100 ये घटा दें तो यहां पर कितना बच जाएगा, 1800 बच जाएगा। और 2 संख्याएं हटाई गई हैं, 2 संख्याएं हटाई गई हैं, तो 2 संख्याएं निकालने के बाद कितना औसत आएगा, तो औसत तो हमें कितने पर निकालना पड़ेगा अब, 48 पर, क्योंकि 2 संख्याएं हटा दी गई हैं।
तो 48 पर अगर हम इसे काटते हैं 6 से, यहाँ 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48, ये डबल जीरो है, तो डबल जीरो जो कैसे काट देते हैं, अगर हम करें 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 25 बार, तो 25 तिया 75 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा 37.5, यानी इसका औसत कितना बन जाएगा, 37.5 इसका औसत बन जाएगा। तो ऑप्शन है आपके 32.5, 37.5, 36 और 35, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 37.5 वाला। नेक्स्ट समझते हैं क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो आपका है 40। कितना है, जो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40। और अगर हम 4 पंजे 20, यानी इनका योग निकालना चाहे तो कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक, यदि इसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130, सॉरी यहाँ पर 140 है, तो 14 पंजे 70, यानी ये हो गया 700। ठीक, और अगर एक संख्या हटा दिया, शेष का जो औसत है वो 130 है, यानी 4 का वो कितना है, 130, तो ये कितना हो गया, 13 चौक 52, ये हो गया। अगर हम अब यहां से इसे और इसमें अंतर देख लो कितना है, 0, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी जो हटाई गई संख्या है वो कितनी है, 180 है। तो कितना, 135, 134, 180 और 150, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 180 वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 छात्राएं यानी 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका की आयु है वो 15 वर्ष है। ठीक है, तो एक औसत आयु है, देखो एक तो कौन है, 14 कौन है, स्टूडेंट, वो क्या नाम है, गर्ल है, क्योंकि उन्होंने छात्राएं लिखी हैं तो गर्ल के रूप में स्टूडेंट लेते हैं, तो यहाँ पर हम गर्ल लिख ले रहे हैं, गर्ल है, प्लस एक उसकी टीचर है, तो टोटल ये कितने हो गए, 15 का औसत वो जो दे रखा है वो 15 ही दे रखा है, 15 का औसत 15 ही हो गया, तो इनका गुणा किया तो ये हो गया 225। अब क्या करें, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, अब इसमें शिक्षिका की आयु यानी टीचर की आयु पता नहीं कितनी है, तो शिक्षिका की आयु घटा दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो देखो औसत कितना था, 15, तो औसत कितना रह जाएगा, 14, और शिक्षिका को जब घटा देंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा नंबर, 14, और 14 का 14 में गुणा किया तो कितना हो गया, 196, तो कितना हो जाएगा, 25 यानी यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 25 4 29, यानी शिक्षिका की आयु होगी वो कितनी होगी, 29 साल की होगी वो, तो कितनी, 29 साल, 35, 32 और 30, तो कितने एज की होगी वो, 29 साल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं 24 लड़के और शिक्षकों की आयु, उनके शिक्षकों की आयु 15 वर्ष है, यानी 24 तो लड़के हैं उसमें और प्लस कुछ शिक्षक हैं। ठीक, तो इनकी जो औसत है वो है आपका 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु, अब यहाँ पर देखो अगर शिक्षक, अच्छा यहाँ पर देखो शिक्षक, हाँ ठीक है, 24 ये रहा, एक शिक्षक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया, तो 25 की औसत आयु हो गई 15। ठीक, और ये कह रहे हैं 1 की कमी हो जाती है, तो औसत में 1 की कमी हो जाएगी 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब कितना है, यहां से देखो तो 25 पंजे 125 की 5 12 और 25 एकम 25 25 और 12 कितना हो गया 37। अब यहां से 14 चौक 56, 5 14 दूनी 28, 28 और 5 33। ठीक, घटा दो, 15 में से 6 गया 9, 6 बचा, 6 में से 3 3, यानी जो टीचर होगा वो कितनी एज का होगा,
39 का। ऑप्शन में था आपका 38, 39 और 40, 41। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 39 वाला बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का, जो आई होप आपको समझने में आ रहा होगा। क्या है? ये कह रहे हैं 6 संख्याओं का औसत है वो 20 है। कितना है? 6 का जो औसत है वो कितना है? 20 है। तो योग कितना हो गया? 120 हो गया। एक संख्या हटा दी गई, औसत 15 हो जाता है। औसत 15 हो गया। जब एक संख्या हटाई गई है तो 15, तो 15 पंजे कितना हो गया? 75 हो गया। 120 और 75 का अंतर कितना हो गया? 45 हो गया। आंसर हो गया हमारा, जो हटाई गई संख्या है वो 45 होगी। 10, 5 और यहां से, हाँ ठीक है, 12, 7, 4, 11, 12। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन था कि हटाएगी संख्या, तो कौन सी हो जाएगी? 5, 35, 112, 45। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 45 वाला। आई होप आपको ये वाला मेथड भी अच्छी तरीके से समझने में आया होगा। अगर आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।